ये तो थी पीएसजी और लियोनेल मेसी के बीच की बात। अब इस सब में फंस गया बेचारा नेमार। जी हाँ दोस्तों, कैसे हो? हेलो 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 हेलो। आई नो सुनो मेरी बात कि मैं ये सारी की सारी न्यूज रिपोर्ट करने में लेट क्यों। भाई देखो, बार्सिलोना ओसासुना से 1-0 से जीती, उसी रात रियल मैड्रिड हारी, ठीक है। एंड बार्सिलोना को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि अब वो एस्पेनियोल को रेलीगेशन में धकेल के उनके अगेंस्ट लीग टाइटल जीत सकते हैं 14 दिन बाद जो मैच है, ठीक है। उस लास्ट मैच से 14 दिन बाद जो मैच है। एंड सेकेंडली एटलेटिको मैड्रिड ने अपना मैच जीता तो वो अब 1 पॉइंट ऊपर हो गया रियल मैड्रिड से। रियल मैड्रिड है 3rd इन द टेबल। तो ये तो रही लीग टेबल की बात। अब देखो 14 दिन का जब गैप होता है ना, और फिर आपको पता है आपका क्लब का अब एक हाथ लीग टाइटल पे ऑलरेडी है, तो भाई आप ना सुकून से थोड़ा बैठ जाते हो। आप कहते हो यार अभी क्लब जीता है, बार्सिलोना है, ओसासुना हुआ है, एक आध दिन का ब्रेक ले लेते हैं, फोन बंद कर देते हैं, अब आप सुकून से बैठते हैं थोड़ा, ठीक है। मैंने यही किया, रात को फोन बंद किया, मैंने कहा शांति है अब थोड़ी, ठीक है, लीग टाइटल आ गया ऑलमोस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। समर ट्रांसफर वगैरह का समर में देखेंगे, अभी रुक जाओ भाई। सुबह उठ के क्या देखता हूं मैं, आग लगी हुई है हर जगह, बिकॉज दिस इज फुटबॉल। क्या देख रहा हूं मैं, सुनना मेरी बात। मैथ्यू एलेमनी हमारे भाई साहब, हमारे चहेते क्लब एग्जिट करने वाले हैं समर के अंदर। सेकेंडली लियोनेल मेसी को पीएसजी ने सस्पेंड कर दिया 2 हफ्ते के लिए, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया वेकेशन मनाने जा रहे थे। उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नसर से खफा होकर वापस आना चाहते हैं यूरोप में, एंड द क्लब बेस्ट सूटेड टू टेक हिम इज रियल मैड्रिड, बट देयर इज अ ट्विस्ट। उसके बाद बार्सिलोना आईके गुंडोगान को 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने वाली है, एंड ऑल्सो न्यूकासल आर ऑफरिंग 80 मिलियन फॉर फकिंग रफीनिया। एंड सुनो अब मैं क्योंकि एक दिन रुका तो उसमें एक और भयंकर न्यूज ये आती है कि जूड बेलिंगम इज क्लोज टू जॉइनिंग रियल मैड्रिड। क्या बात, व्हाट अ वीक छोड़ो, व्हाट अ क्रेजी कपल ऑफ डेज इन फुटबॉल। सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले प्लीज डू लीव अ लाइक, कमेंट में अपने थॉट जरूर बताना, एंड भाई 5K के बहुत ज्यादा करीब है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब सुनो मेरी बात भाई, सबसे पहले पीएसजी वर्सेस मेसी को छेड़ देते हैं। देखो यहां पे ना 3 एंगल है, मैं बताता हूं पीएसजी का एंगल। सबसे पहले तो पीएसजी का एंगल ये है कि मेसी भाई साहब ने ट्रेनिंग मिस करते और सऊदी अरेबिया गए जब उनको अलाउड नहीं था, उनको बोल दिया गया था, पहले ही स्केड्यूल बता दिया गया था। एंड ऑल्सो 3-1 से उनकी टीम हारी है लॉरियन से होम के अंदर, तो उसके अगले दिन ही हैड टू रिपोर्ट टू द ट्रेनिंग, और ऑलरेडी थोड़ा बैकलैश मिल रहा है सपोर्टर्स से, तो इस सब में उसको नहीं जाना चाहिए। तो ही एनीवे वेंट, एंड इस वजह से पीएसजी आर फाइनिंग हिम, सस्पेंडिंग हिम फॉर 2 वीक्स, ठीक है। जैसे स्कूल के अंदर नहीं सस्पेंड कर देते थे अपने को, वैसे सस्पेंड किया गया है। और पीएसजी कह रही है कि हम ये बिल्कुल भी इसलिए नहीं कर रहे कि मतलब हमें कोई पॉलिटिकल रीजन है ऐसा कुछ, दिस इज मेनली ड्यू टू स्पोर्टिंग, कि हम एक तरह से एक मिसाल कायम करना चाहते हैं पूरी ड्रेसिंग रूम में कि जब बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम ही नहीं बख्शा हमने, तो एम्बापे, नेमार, रामोस, तुम जैसे प्लेयर्स को हम क्या बख्शेंगे। तो तुम ये समझ जाओ कि आगे से पीएसजी इज अबव एनीवन एल्स। पीएसजी को आप नहीं कर सकते ऐसे, यू हैव टू टेक दिस क्लब सीरियसली। आपके जो ऑफ द पिच एंटिक्स हैं इनको अपने जेब में रखो। एंड सेकेंडली अब पीएसजी एज एन इंस्टीट्यूशन यूथ पे और एकेडमी को ग्रो करने पे ज्यादा फोकस करेगा रादर देन दी स्टार नेम्स। ये है पीएसजी का एंगल, पीएसजी की मीडिया का, जेरोमी रोथन, उनके जो फॉर्मल लेजेंड्स हैं, इन सब का। आई डोंट बिलीव देम, क्योंकि आई वुड लाइक टू बिलीव ट्रस्टेड सोर्सेज लाइक फेब्रिजियो रोमानो एंड गेस्टो नेड्यूल। अब ये है अर्जेंटाइन स्पेनिश सोर्सेज, इन्होंने क्या कहा है मेसी के एंगल से कि भाई मेसी ने ना शुरू में भी 2-3 मीटिंग्स ऐसी सऊदी अरेबिया की, वो एम्बेसडर है, उन्होंने पहले भी पोस्टपोन की थी ड्यू टू पीएसजी मैचेस, और ये वाली मीटिंग उन्होंने पहले ही नोटिफाई कर दी थी पीएसजी को कि वो जाने वाले हैं, ठीक है। एंड उनको पीएसजी ने ये कब बताया कि तुम्हें नहीं जाना है, जब वो ऑलरेडी प्लेन पे चढ़ चुके थे। ये फेब्रिजियो रोमानो ने बोला है, ठीक है। एंड आई वुड लाइक टू बिलीव द बेस्ट सोर्स, द मोस्ट रिलायबल सोर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, भाई कम ऑन, until and unless it's official, it's Fabrizio Romano। तो भाई जब वो ऐसा कह रहे हैं, I would like to believe him, and या भाई देखो मेसी की जो इमेज है, मेसी मेरे को नहीं लगता कभी भी ऐसा करेगा भाई फॉर विद एनी क्लब। बहुत प्रोफेशनल प्लेयर है भाई वो, ही इज नॉट, वो इस लेवल पे ऐसे नहीं पहुंचा क्लब्स को चकमा वगैरह देके, ठीक है। तो आई नो देयर कुड बी अदर इश्यूज एज वेल कि कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन रिजॉल्व नहीं हो रही, फैंस का वो सब, बट यार मेसी बहुत कूल हेडेड है। अर्जेंटीना फैंस ने मेसी की जर्सी लाई थी किसी टाइम पे, एंड मेसी स्टिल रिमेन काम हेडेड। और ये पीएसजी फैंस के थोड़ा हीगो दे पुता बोल देने से या फिर थोड़े बूस्ट कर देने से क्या मेसी चढ़ जाएगा और ऐसे क्लब को ऐसे ट्रीट करे? नहीं भाई, नहीं।
आई थिंक आई एग्री विद दिस कि मेसी को पहले ही जाना था, बट पीएसजी ने थोड़ा लेट बताया उनको। अब पीएसजी भी इसलिए खफा है कि यार तू एक होम डिफीट हुई है, 3-1 से हारे हैं और तू उसके अगले दिन ही निकल रहा है। तो दोनों के एंगल है। एक तीसरा जो एंगल है दैट इज जियो पॉलिटिकल। अब देखो कतर जो पीएसजी के ओनर्स है, कतारी ओनर्स है, कतर का और सऊदी अरेबिया की जो अलायंस है ना यूएई के साथ, उनका एक फ्यूड चलता है, आपको पता है, एक पॉलिटिकल टेंशन है। तो इस वजह से आई थिंक इस वजह से भी ये थोड़ा ज्यादा बड़ा बनाया जा रहा है कि एक होम डिफीट के बाद पीएसजी जो कि एक कतारी ओनर्स का क्लब है, कतारी ओनर्स को छोड़ के, मतलब मेसी वो ट्रेनिंग छोड़ के, द बिगेस्ट, द सुपरस्टार इन फुटबॉल, ही इज लीविंग फॉर सऊदी, एक ट्रिप बनाने एक सऊदी अरेबिया में। तो आप समझ ये थोड़ा पॉलिटिकल एंगल भी है इस टेंशन के अंदर आ गया है। अब आई डोंट नो कौन सच है क्या झूठ है, बट बेसिकली व्हाट दिस लीव्स अस विद इज मेसी 2 हफ्ते के लिए सस्पेंडेड। पीएसजी ली एक्विप बोल रहे हैं जो कि पीएसजी का बहुत रिलायबल सोर्स है कि मेसी शायद अब दोबारा खेले भी नहीं, जबकि अगर 2 हफ्ते के लिए सस्पेंडेड है, देयर आर स्टिल 3 मैचेस जिनमें फिर मेसी खेल सकते हैं। बट वो कह रहे हैं कि शायद अब मेसी पीएसजी की जर्सी में आपको दोबारा नहीं दिखेंगे एंड ही इज लुकिंग टू रिजॉल्व हिज फ्यूचर विद अनदर क्लब। अब 2 क्लब्स जो नाम आ रहे हैं दैट इज मैनचेस्टर सिटी, बहुत ही कम सोर्सेज से आ रहे हैं, बट इट्स एन आउटसाइड ऑप्शन क्योंकि प्रीमियर लीग में वही क्लब है जो मेसी को अफोर्ड कर सकता है। सेकेंडली एक ऑप्शन आ रहा है बार्सिलोना, शुरू से रहा है। अब एक सोर्स ने यह भी कहा है कि लियोनेल मेसी इज बैक इन बार्सिलोना। ठीक है, अब ये जो 2 हफ्ते का टाइम है ना, लियोनेल मेसी विल गो बैक टू बार्सिलोना एंड वेट फॉर देयर प्रपोजल, वेट फॉर देयर एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। अब बार्सिलोना आपको पता है उन्होंने एक वायबिलिटी एग्रीमेंट, एक वायबिलिटी प्लान दिया था ला लीगा को, वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है, बट बार्सिलोना कॉन्फिडेंट कि वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ला लीगा से थोड़ी नेगेटिविटी आई थी उसके अराउंड, अब कुछ नहीं पता भाई क्या होगा। बेसिकली माय टेक इज मेसी इज डन विद पीएसजी, इट्स डन। Messi already has a foot outside PSG. He's not going to stay there. I think Al Hilal भी हो सकता है, MLS भी हो सकता है, बार्सिलोना सिटी कुछ भी हो सकता है, बट मेसी विद PSG is done. सेकंड बात करते हैं रोनाल्डो की। सिर्फ मेसी नहीं है जो सऊदी अरेबिया घूमने गए हैं, रोनाल्डो भाई साहब सऊदी अरेबिया से वापस आना चाहते हैं, वो घूमने गए थे। भाई देखो रोनाल्डो का जो मूव था सबको पता था भाई, इट वॉज या ड्यू टू मनी बट also due to the fact कि he did not receive good offers from top European clubs। वरना रोनाल्डो जैसा प्लेयर यूरोप छोड़ के नहीं जाएगा भाई, कम ऑन। रोनाल्डो की पहली चॉइस अगर आप कहते हो अल नसर थी, मैं नहीं मान सकता। तो रोनाल्डो उस वक्त चले गए। अब रोनाल्डो इज सेट टू बी सैड एंड नॉन एडेप्टिव टू द लाइफ एट अल नसर। He has seen his team out of the semi-finals of King Cup and Saudi Arabia Cup। इस वजह से वो वहां पे, एंड ऑल्सो ही इज अनसेटल्ड ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर, वो नहीं समझ पा रहे कोच को, मैनेजर को। इस वजह से काफी ज्यादा मतलब इश्यूज क्रिएट हुए हैं, जिस वजह से वो रिटर्न करना चाहते हैं यूरोप में। बट अभी भी अब रोनाल्डो इज इन कांस्टेंट कांटेक्ट विद रियल मैड्रिड। यस दैट्स द ट्विस्ट, रियल मैड्रिड वो वापस आ सकते हैं। फ्लोरेंटिनो पेरेस का यहां पे ये कहना है कि he would be happy to have Ronaldo back at Real Madrid, but there's a twist। अब वो ट्विस्ट ये है कि फ्लोरेंटिनो पेरेस thinks Ronaldo's time at the club as a player is done and there is a chapter that needs to be closed। He can come back though in a managerial, in a kind of a executive role। आप समझ रहे हो, not as a player but the one behind the scenes, एक बोर्ड मेंबर के रोल में या कोई डायरेक्टर के रोल में, किसी उस रोल में रोनाल्डो वापस आ सकते हैं। बट एज अ प्लेयर हिज रोल इज डन, विच आई ऑल्सो बिलीव इज द केस। यार कम ऑन यार, रोनाल्डो जैसा बेंच, देखो प्लेयर बेंच पे रहेगा नहीं, एज हो चुकी है ऑलरेडी 38 ईयर्स ओल्ड। मेरे को नहीं लगता है रोनाल्डो विल एक्सेप्ट अ बेंच रोल। विनी जूनियर अभी इस वक्त इज इनडिस्प्यूटेबल स्टार्टर एट द लेफ्ट विंग फॉर रियल मैड्रिड। आई थिंक दिस टू मच टू बी थिंक अबाउट इट, थॉट अबाउट इट, एंड ये सब सारा कुछ हंगामा होगा। तो देखो अब अभी तो मेरे को यही नहीं श्योर कि रोनाल्डो वापस आना भी चाहते हैं नहीं, बिकॉज अभी कुछ नहीं पता है। अल नसर क्या पता भाई पैसा देके फिर से रख ले और पैसा फेंक दे, कुछ पता नहीं है। बट अगर इफ ही डज लीव, तो अभी जो नाम सामने आ रहा है दैट इज रियल मैड्रिड। ऑफ कोर्स देयर इज एन आउटसाइड ऑप्शन लाइक न्यूकासल यूनाइटेड, बट आई डोंट नो इफ दे आर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज द प्रोजेक्ट। क्या होगा देखते हैं। आगे बढ़ते हैं जल्दी से अगली न्यूज पे। छोटी छोटी जो न्यूज है कि बार्सिलोना ने आईके गुंडोगान को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसमें अभी इतनी कोई डेवलपमेंट नहीं आई है और ज्यादा, बट आई वुड लव टू हैव हिम एट बार्सिलोना। इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोस निकाल चुका हूं। सेकेंडली रफीनिया के लिए 80 मिलियन का ऑफर आया न्यूकासल यूनाइटेड से, एंड बार्सिलोना सोच रही है कि उसको लेना चाहिए या नहीं। तो वो भी एक तरह से आप कह लीजिए कुछ हो सकता है भाई। टू बी ऑनेस्ट
if there's an 80 million offer and we can haggle it to around 90, भाई sell him. But देखो we need to sell players anyway. अगर हमें विंटर में साइनिंग समर में साइनिंग्स करनी है, and I would rather send someone like Rafinha rather than De Jong and Christensen who are indisputable right now. और मैंने ये आपको हमेशा कहा है, there has to be one heartbreaking signing, there has to be a big signing. भाई अगर आप एक ही साल के अंदर प्रॉफिट कमा रहे हो ना, I know Rafinha has a lot of potential, but यार अब वही बात ना, डेम्बेले के वापस आने के बाद जावी प्रेफर्स डेम्बेले ओवर रफीनिया, और रफीनिया को लेफ्ट विंग पे खिलाएगा जहां वो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड है. तो अब उस सब से आई डोंट सी अब क्या हो सकता है क्या नहीं. बट यार माय टेक ऑन दिस इज इफ देयर इज अ 90 मिलियन ऑफर, सेल हिम, एज सिंपल एज दैट. अगली बात करते हैं जूड बेलिंगम टू रियल मैड्रिड. भाई जूड बेलिंगम, रियल मैड्रिड आर गोइंग टू पे ऑलमोस्ट 140 मिलियन फॉर द सर्विसेज ऑफ जूड बेलिंगम. जूड बेलिंगम जो कि लग रहा था कि इंग्लिश प्लेयर है, इंग्लिश क्लब्स में जाएगा, मैनचेस्टर सिटी से इंटरेस्ट था, इज नाउ क्लोज टू जॉइनिंग रियल मैड्रिड अकॉर्डिंग टू मार्सा एज वेल एज फेब्रिजियो रोमानो. There's a deal that has been agreed, personal terms have already been agreed. Jude Bellingham will certainly add to Real Madrid. भाई already looking dangerous midfield. आप देख लीजिए कामाविंगा, चुआमनी, ठीक है, डेनी सिबायोस, फेडी वैल्वर्डे, ऐसे प्लेयर्स ऑलरेडी है उनके पास. उस मिडफील्ड का पार्ट जूड बेलिंगम बन जाएगा. बिकॉज कम ऑन मैन, क्रूज एंड मॉड्रिच आर एजिंग, दे कैन नॉट प्ले फॉरएवर. तो ऐसी मिडफील्ड का पार्ट बनना ऑलरेडी एड्स टू अ वेरी डेंजरस मिडफील्ड. And देखो, as a rival fan, of course I would not want my rivals to strengthen and get such a quality player. But for the league as a whole, I think this is good. For the league, this is good. By La Liga में there's a dearth of quality players, big names, और ऐसे big names अब वापस आ रहे हैं. बार्सिलोना ने पिछले समर जो किया, अब रियल मैड्रिड जो इस समर करेगी. तो भाई ऐसे बड़े नाम्स की जरूरत है for the league to grow. तो I think this is good. This is for the collective good of the league. I think this is a great signing, man. Let's hope he performs well for Real Madrid. अब लास्ट में बात करते हैं एलिमनी, वेलेमनी. भाई बहुत दुख हुआ. एलिमनी इज गोइंग टू लीव हिज डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल पोस्ट एट बार्सिलोना आफ्टर 2 years इन सर्विस. एलिमनी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. जो विंटर में हमने वो फ्री साइनिंग्स की थी लाइक ओबामेयांग, आप समझ रहे हो, हमने ऑल्सो और भी फ्री साइनिंग्स की थी उनके अंडर लाइक सर्जियो एग्वेरो, जो नहीं वर्क की अनफॉर्चुनेटली. उसके अलावा एलिमनी वाज आल्सो मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लास्ट समर विंडो, जो कि बहुत अमेजिंग गई थी, इन विच वी बैग्ड रफीनिया, लेवेंडोस्की, कुंडे एंड फ्रैंक कैसिए इन वन विंडो. एंड आल्सो कैसे भूल गया क्रिस्टेंसन. भाई इस सब के पीछे भी मास्टरमाइंड वाज एलिमनी. और अब ये भी न्यूज आ रही है कि बिकॉज एलिमनी इज लीविंग, जिनका कॉन्ट्रैक्ट अब जॉर्डी क्राइफ, जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, वो भी शायद छोड़ देंगे. तो देयर इज अ क्राइसिस एट बार्सिलोना बोर्ड. भाई जब इतना इंपॉर्टेंट बंदा आपको छोड़ के जाता है, यू सर्टेनली हैव टू लुक फॉर रिप्लेसमेंट्स. बट इसमें एक पॉजिटिव ये है कि ही हैज एग्रीड कि वो जून 30th तक पोजीशन में रहेंगे, विच मींस कि ही विल ओवरलुक दिस ट्रांसफर विंडो, विच इज वेरी क्रूशियल फॉर द क्लब, क्योंकि क्लब का भी ट्रांजिशन फेज है. उन्होंने लास्ट वाली भी देखी, ये वाली भी देखेंगे, विच इज वेरी क्रूशियल फॉर बार्सिलोना, क्योंकि अभी भी फाइनेंसेस पूरे अच्छे से कंट्रोल में नहीं आए. जो डिफरेंसेस हुए वो क्यों हुए हैं? अब जो रिपोर्ट्स आ रही है दैट इज कि एलिमनी हैड अ लिटिल कंट्रोल ओवर ट्रांसफर, ज्यादा जावी की और लापोर्टा की चलती थी. उन्होंने कहा था कि मेसी को नहीं लाना वापस क्योंकि फाइनेंसेस बहुत ज्यादा हैं, बट लापोर्टा एंड जावी लाना चाहते हैं. एलिमनी ने यह भी कहा था कि बुस्केट्स और सर्जी रोबर्टो को रिन्यू नहीं करना है, डेम्बेले को भी इनफैक्ट, बट बार्सिलोना आर इंसिस्टिंग. जावी इज इंसिस्टिंग कि सर्जी रोबर्टो, बुस्केट्स और डेम्बेले को रिन्यू किया जाए, एंड लापोर्टा इज आल्सो लिसनिंग टू जावी. ठीक है, तो प्रोजेक्ट मतलब उनके हिसाब से बन रहा है. ऑल द अदर वाइल ये भी है, अब न्यूज मार्सा ने रिपोर्ट किया, अब आप उसको कितना बिलीव करना चाहते हो, क्योंकि मैड्रिड बेस्ड न्यूज़पेपर है, कि एलिमनी वाज ऑल्सो फ्यूरियस एट द फैक्ट कि काफी चीजें लीक हो जाती थी ऑलरेडी. मतलब कोई भी ट्रांसफर एक्टिविटी होती थी वो पहले ही प्रेस को पहुंच जाती थी, मीडिया को पहले ही उसकी खबर हो जाती थी. एंड सेकेंडली लापोर्टा उन लोगों के काफी एडवाइसेस लेता था जो क्लब का पार्ट भी नहीं है, सुपर एजेंट्स लाइक पीनी जेहावी एंड होर्गे मेंडेस. तो इन सब बातों से खफा होके, एंड द फैक्ट कि देयर इज अ क्लब एस्टन विला हु इज ऑफरिंग मोर सैलरी फॉर द सर्विसेज ऑफ एलिमनी ये क्लब छोड़ के जाना चाहते हैं, which is I think a huge blow for Barcelona for how good he has been. भाई मैंने पिछली ट्रांसफर विंडो ना एक ही नाम चीखा है बस, वेलेमनी. W लगाता हूं भाई मैं उसके नाम के आगे, A से नहीं नाम शुरू करता मैं उसका. वो बंदा क्लब छोड़ के जा रहा है, इट्स अ बिग लॉस फॉर बार्सिलोना.
एंड नाउ बार्सिलोना आर लुकिंग एट द पोटेंशियल रिप्लेसमेंट्स में सबसे पहला नाम आया था एंटोनियो गॉर्डन का, जो फॉर्मर रियल बेटिस के स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे, उनका नाम आया। उन्होंने विलारियल का जो सबसे फेमस पीरियड था उनकी हिस्ट्री में वो भी ओवरसी किया, एंड ही हैज आल्सो मैनेज्ड मोनाको फॉर्मली, एंड ही वाज द मेन पर्सन जो मोनाको में एम्बाप्पे को लेकर आए थे और फिर प्रॉफिट पे उसको सेल किया था टू पीएसजी। तो आप समझ रहे हो, एंड उनको एक्सपीरियंस है मैनेजिंग क्लब्स लाइक रियल बेटिस एंड एज वेल एज विलारियल। तो उनको स्पेनिश ला लीगा का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। एंड द मोस्ट प्लॉजिबल ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी, द चीपेस्ट वन बट द मोस्ट इनएक्सपीरियंस्ड वन इन दिस फील्ड, डेको, the former Barcelona player who played for Barcelona for 4 seasons. He has a good contact, good relationship with Laporta. वो अभी भी बार्सिलोना के एक तरह से स्काउटिंग एजेंट है इन ब्राजील, ठीक है, वहां पे ओवरलुक करते हैं, बट उनको इस पोजीशन का हेड ऑफ फुटबॉल डायरेक्टर का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो इट वुड बी अ वेरी कंपैरेटिवली न्यू अपॉइंटमेंट, देखने वाला होगा कैसा होता है। बट लापोर्टा इज सेट टू बी फेवरिंग डेको क्योंकि उनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप है, एंड सेकेंडली ही वुड बी चीप। तो अब देखने वाला होगा कि हु वुड बी द राइट रिप्लेसमेंट फॉर आवर बिलवेड एलेमनी। यही सब मेरे को डिस्कस करना था यार इस वीडियो के अंदर। डू लेट मी नो योर कमेंट्स, कमेंट सेक्शन में आपके थॉट जरूर बताना जिस भी टॉपिक के बारे में आपको बताने हो। डू लीव अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल क्योंकि हम 5K के बहुत ज्यादा करीब है। अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज, विस्का ये बस।